आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी। इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन का मसला पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हर रोज नई अपडेट आती है, हर रोज नई बातें सामने आती हैं, हर रोज हम एक नया एक्सपीरियंस करते हैं, एक नए तजुर्बे से गुजरते हैं और दुनिया सांस रोके सब देख रही है कि आखिर ये जो जंग का सिलसिला है, ये जो कत्लेआम है, ये जो मौत का तांडव है, ये कहां रुकेगा? कैसे रुकेगा? कौन रोकेगा? कौन आगे आएगा इस मसले को रोकने के लिए? बातें हो रही हैं, इसमें दो राय नहीं है, गौर फिक्र हो रहा है, लेकिन नतीजा जो निकलना चाहिए वो नतीजा नहीं निकल रहा। और इसीलिए दुनिया की एक बड़ी आबादी वो कहीं ना कहीं थोड़ा मायूस नजर आती। मायूस इसलिए नहीं है कि लोग मर रहे हैं, मायूस इसलिए है कि आखिर जो इंसाफ पसंदी की बात करने वाले थे वो कहां चले गए? उनसे धोखा हुआ। आज मैं कुछ अहम इंपॉर्टेंट खबरें, और देखिए, बात कुछ भी हो, कितना कोई ताकतवर हो, लेकिन सिर्फ ताकत से कुछ नहीं होता, वरना तारीख गवाह है कि बड़े बड़े ताकतवर आए, बड़े बड़े ताकतवर, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ? क्या हुआ? उनका गुरूर कैसे टूटा? अहंकार कैसे टूटा? हम जिस सरजमीन पे रह रहे हैं, भारत, यहां भी बड़ी बड़ी तारीखें मौजूद हैं और उससे हमें सबक लेना चाहिए, उससे हमें देखना चाहिए कि कैसे होगा, कैसे होगा ये। तो अब आप देखिए, यहां एक खबर है, हिंदुस्तान मीडिया से हमारे साथ ग्रुप कैप्टन साहब जुड़ गए। मैं बहुत जल्दी उनको स्क्रीन पर लाऊंगा, बहुत बस एक 30 सेकंड। हमास को ऐसे कैसे हराएंगे नेतन्याहू? जंग के बीच 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने छोड़ा साथ। ये कोई हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं खबर कि मुमताज आलम रिजवी का झुकाव कोई कह दे कि साहब इसलिए ऐसा कर, नहीं, बिल्कुल हरगिज नहीं। ये टीवी 9 भारतवर्ष की खबर है, जो इंटरनेशनल खबरों को जो इनका शोबा कवर करता है, ये उसकी तरफ से खबर है। मैं अपनी तरफ से कोई, और आज तक मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं। हाँ, प्रेडिक्शन जरूर की है, प्रेडिक्शन करने का हक है अगर कोई जर्नलिस्ट है, कोई एक्सपर्ट है, कैप्टन साहब को ये राइट है कि वह प्रेडिक्शन करें, क्योंकि उन्हें तजुर्बा है 40 साल का। उन्होंने दुनिया देखी है, जमीन से लेकर के आसमान तक का सफर किया है। तो उन्हें हक है ये कि वो प्रेडिक्ट करें, वो बात बताएं। और कई बार ऐसा होता है कि उनकी बातें बड़ी सटीक होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं। तो इसलिए मैं आज, देखिए, मैं इसी को आज यहीं से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। यहां देखिए, 1 लाख से ज्यादा सैनिकों ने साथ छोड़ दिया। क्यों? कल भी खबर आई थी। और यही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। ये सिचुएशन है, ये हालात है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो वादे नेतन्याहू ने किए वो वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा था कि हम कैप्टन छुड़ाएंगे। मैं कैप्टन साहब को ले लेता हूं और यहीं से गुफ्तगू का आगाज करता हूं। अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी का, बहुत बहुत खैर मकदम है। सर,
नमस्ते, आदाब तमाम लोगों को, आपको भी, और हमारे ग्रुप कैप्टन साहब जो 40 साल का बड़ा तजर्बा रखते हैं, बड़ा तजर्बा, और वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, और जियो पॉलिटिक्स में खासतौर से, और इंटरनेशनल पर भी। और ये अब तो आप सब इसके गवाह हैं, आपने सबने सुना है कैप्टन साहब को। कैप्टन साहब नहीं आते हैं तो आप खुद सवाल करते हैं कि आज कैप्टन साहब क्यों नहीं आए। जाहिर है कि मसरूफियत होती है। मैं भी जब जैसे ही वो कहते हैं मैं बिल्कुल उसको सराखों पे, लेकिन दिल तो चाहता है कि कैप्टन साहब आए, एक झलक दिखाएं तो, और कुछ सुने, कुछ सीखें। हमने तो बहुत कुछ सीखा। मुझे ABCD भी नहीं आती थी इसकी, लेकिन कैप्टन साहब ने जितना गुरु मंत्र दे दिया है, आज हम कहीं भी 2-4 बातें अच्छी कर सकते हैं। और जहां फंसेंगे कह देंगे कि कैप्टन साहब ने कहा था, मैं उनको कोट कर रहा हूं। तो जाहिर है कि लोग मान जाएंगे कि जब ग्रुप कैप्टन कह रहे हैं 40 साल तजुर्बा है तो ठीक है भाई। तो ये फर्क होता है। जैसे आप अच्छी किताब पढ़ लें और हवाला दे दे तो लोग मान जाते हैं कि अच्छा वो किताब है तो चलिए ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आप जुड़े हैं और अगर आप हवाला दे दे, जिसको कहते हैं कौल, कोट करना किसी को, हमारे यहाँ उसको कहते हैं अक़वाले ज़र्री, जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस या मौलाए कायनात हज़रत अली के कुछ जुमले, इस तरीके से लोग कोट करते हैं, अक्सर आप देखते होंगे। बहरहाल, तो मैं कैप्टन साहब का मशकूर हूं, ममनून हूं। और कैप्टन साहब, अपडेट आप हमें जरूर दीजिए, ताकि अपडेट आप जब देते हैं तो बिल्कुल एक नए अंदाज का होता है, वो अंदाज ही अलग होता है। आप हमें थोड़ा सा अपडेट दे दें। और हमारे साथ अभी बहुत जल्द जुड़ जाएंगे फिरोज अहमद बख्श साहब और फदील साहब, लेकिन कैप्टन साहब आपसे अपडेट अब चाहते हैं। कैप्टन साहब। जी हाँ, डॉक्टर रिजवी, शुक्रिया शुक्रिया। आज तो 2 चीजें ही बड़ी हो रही हैं। एक तो है, इजराइल ने फिर से बयान दिया है कि फिलहाल वो अपनी डिफेंस को मजबूत करने के लिए उसने जो हिस्सा लेबनान का, सीरिया का या गाजा में जहां जहां उसने कब्जा किया हुआ है, वो फिलहाल उससे पीछे नहीं हटेगा। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव डेवलपमेंट है। और दूसरी बात यह है कि आज फिर से यूनाइटेड नेशन ने बयान दिया है कि बड़ी तादाद में करीबन 1000 ट्रक खड़े हैं सिनाई में, पिछले महीने से खड़े हैं, कि वो रफा से होते हुए गजा में घुसना चाहते हैं ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर। खाना है, दवाइयां हैं, तंबू हैं, केरोसिन है, बिजली का सामान है। लेकिन इजराइल ने फिर से कह दिया है कि वो तब तक इन एड कॉन्वॉय के 500 या 1000 ट्रकों को गजा में नहीं जाने देगा, जब तक कि हमास इजराइल की जंगबंदी की शर्तों को ना मान ले, जब तक कि हमास बाकी जो बचे हुए बंधक हैं उनको ना छोड़ दे। तो दोनों ही खबरें थोड़ा थोड़ा नेगेटिव डेवलपमेंट है। लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट भी है, मैं शुरुआती दौर में ही बोल दूं, कि इंग्लैंड में जो ज्यूज हैं उनकी जो एक कमेटी है, उन्होंने फिर से एक स्टेटमेंट आज इशू की है लंदन से। ये ज्यूज की जो कमेटी है, इन्होंने कहा है कि नेतन्याहू जो भी कर रहे हैं, गजा में हजारों की तादाद में फिलिस्तीन के लोगों को मार रहे हैं, ये सही नहीं है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। और उन्होंने नेतन्याहू से कहा है कि नेतन्याहू अपना तरीका बदले। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। जी डॉक्टर रिजवी। बिल्कुल कैप्टन साहब, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। फ्रांस की तरफ से भी बातचीत शुरू करने की बात है, वहां पे भी बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट है। लेकिन कैप्टन साहब, एक बड़ा सवाल, देखिए, फ्रांस में हो जाए, अमेरिका में हो जाए, इंडिया में हो जाए, कहीं और हो जाए, वो एक अलग है। लेकिन जो प्रोटेस्ट इजराइल के अंदर हो रहा है, और जैसा भी हमने TV9 भारतवर्ष की बाकायदा ये खबर है बड़ी, और नीचे भी चल रही, कि 1 लाख फौजियों ने वो छोड़ दिया है साथ, किताब हम नहीं लड़ेंगे,
पिछले दिनों भी इसी तरीके से आया है, उसमें जो ऑन ड्यूटी उन्होंने भी मना किया भाई आप ये क्या कर रहे हो, हमसे हमले कराते हो, हमसे वहां पे वॉर कराते हो, हमारे लोग छूट नहीं रहे हैं, कब तक जंग लड़ी जाएगी। यानी 18-19 महीने है और अभी इसका एंड क्या होगा ये कुछ भी पता नहीं, क्योंकि खुद इजराइल ने इस बात का एतराफ किया है कि हमास खत्म नहीं हुए, हमास की ताकत बढ़ी है, 40,000 सैनिक उनके पास आ गए। हूती ने अभी कल ही कहा है कि हमारे जो 80,000 फौजी हैं अगर वो टूट पड़े सऊदी अरब यूएई में तो मामला बहुत खराब हो जाएगा, और उन्होंने कहा कि ऐसा हम करने पे मजबूर हो जाएंगे अगर आप हम पे हमले करोगे, अगर हमले नहीं रोकोगे। तो ये जो सिचुएशन है, मैं कैप्टन साहब जो अंदर की सिचुएशन है, आपने कई बार ये बात कही है कि नेतन्याहू पे बहुत प्रेशर है, इतना प्रेशर के बावजूद फिर भी ये जबरदस्ती क्यों, क्या वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कैप्टन साहब? हाँ डॉक्टर रिजवी, हो ये रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर जो है बाहर खाने से है, अंदर खाने से भी है। बाहर से यूरोपियन देश बार बार नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि वो गजा में अपनी बमबारी को बंद रखें। बाहर से अमेरिका भी दबाव डाल रहा है कि नेतन्याहू जो है किसी भी तरह से ईरान की तरफ फिलहाल कोई हमला ना करें। बहुत सारा दबाव, डिप्लोमेटिक दबाव अरब मुल्कों से भी आ रहा है नेतन्याहू के ऊपर, लेकिन नेतन्याहू बाहरी दबावों को दरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि अमेरिका नेतन्याहू पर किसी भी तरह का दबाव बनाए लेकिन एक चीज नहीं करेगा, वो ये कि अमेरिका हर हालत में, हर सूरत में इजराइल को हथियार देता रहेगा, बम, रॉकेट्स, गोले बारूद देता रहेगा। नेतन्याहू के ऊपर इजराइल के अंदर भी बहुत प्रेशर है। इजराइल की जुडिशरी जो है वो करप्शन केसेस चलाना चाहती है नेतन्याहू के ऊपर। शिन बेत और मोसाद से भी काफी डिससेटिस्फेक्शन है, क्योंकि शुरुआती दौर में जब लड़ाई चालू हुई तो कई लोगों ने कहा कि शिन बेत फेल हो गया, मोसाद फेल हो गया। तो शिन बेत और मोसाद के जो ऑफिसर्स थे, ज्यादातर रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, उन्होंने बार बार ये दलील दी कि शिन बेत भी और मोसाद भी 7 अक्टूबर के पहले लगातार वार्निंग दे रहे थे नेतन्याहू को, और नेतन्याहू फेल हो गए उन वार्निंग्स को समझने में, पढ़ने में। नेतन्याहू के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव आ रहा है उनके पॉपुलेशन से जो बंधक हैं, उनके फैमिलीज से जो बंधक हैं, उनके शहरों से, कि नेतन्याहू तुरंत कुछ ऐसा करें, चाहे बातचीत करें या कुछ ऐसा तरकीब लड़ाएं कि बाकी बचे हुए बंधकों को छोड़ दिया जाए। नेतन्याहू लगातार इन सब डिमांड्स पर फेल हो रहे हैं। और तो और नेसेट में, उनकी जो पार्लियामेंट है, उसमें भी नेतन्याहू के खिलाफ काफी असंतोष है। उनके अपने लिकुद पार्टी के जो सब मेंबर्स हैं वो भी नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि नेतन्याहू जल्दी से जल्दी इस यूनिट को, ये लड़ाई को कंक्लूड करें, यानी या तो बातचीत से कंक्लूड करें या जीत कर कंक्लूड करें। तो नेतन्याहू पे बहुत प्रेशर है, लेकिन नेतन्याहू को एक चीज मालूम है कि जब तक लड़ाई चल रही है तब तक इजराइल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा है कि जब तक लड़ाई चल रही है उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो सरकार उनकी चलती रहेगी, वही प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे जब तक कि ये लड़ाई चल रही है। तो कई जगह ऐसा भी माना जाता है कि नेतन्याहू बार बार इस लड़ाई को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि ये लड़ाई चलती रहे और नेतन्याहू को उनके पॉलिटिकल लाइफ में कोई दिक्कत ना हो, वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे। जी।